में भरियो अपार परमानंद समय सारे काल। नाटक समय सार स्वाध्याय में विराजमान है। इसमें सर्वशुद्ध ज्ञान द्वार से 50 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। इसकी अपन ने विवेचना की है कल और अर्थ भी पढ़ा था। इसका जो विशेष है वो शायद छूट गया है, तो इसके विशेष को लेते हैं। 269 पेज पर है। वैशेषिकों का एकांत सिद्धांत है। ये एक मत है, एक दर्शन है वैशेषिकों का। जैसे सांख्य मत है, बौद्ध मत है, वैशेषिक मत है, नैयायिक मत है, ये अलग अलग मत है। तो वैशेषिकों का एकांत सिद्धांत है, माने एकांत ही उनका सिद्धांत है। और वो क्या सिद्धांत है कि जगत के पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, इससे ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, ऐसा वे मानते हैं। और इसलिए कहते हैं कि सो जब तक अशुद्धता नहीं मिटेगी तब तक मुक्त नहीं होगा। ये कौन मानते हैं? वैशेषिक। परंतु ऐसा नहीं है। अब ये जैन मत की बात करते हैं। ज्ञान स्वच्छ आरसी के समान है। ज्ञान कैसा है? आरसी माने दर्पण, दर्पण के समान स्वच्छ है। देखो अपन 47 शक्तियां पढ़ते हैं ना, तो उसमें 4 नंबर की तो ज्ञान शक्ति है और 11वें नंबर की स्वच्छत्व शक्ति है और 12वें नंबर की प्रकाश शक्ति है। और एक सब ज्ञान से ही संबंधित है। तो स्वच्छत्व शक्ति है निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोका लोकाकार मेचोपयोग लक्षणा। स्वच्छत्व शक्ति क्या मतलब हुआ? निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान। आत्मा के जो प्रदेश है ना, वे अरूपी हैं, रूपी नहीं है। आत्मा अरूपी है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो वो भी अरूपी है ना, उसमें रूप है ही नहीं कोई। इसलिए निरूप आत्म प्रदेश, निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान, वो ऐसे ही प्रकाशित है। निरूप अरूपी अरूपी अरूपी। लोका लोकाकार मेचोपयोग लक्षण। लोक और अलोक का आकार उसमें बने। निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान है ना, उनमें उन प्रकाशमान, प्रकाशमान माने चैतन्य स्वभाव है ना, ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान से प्रकाशमान है आत्म प्रदेश। ज्ञान उसका स्वभाव है आत्मा का। तो उसमें लोक और अलोक, उनके अनेक प्रकार के भेदा भेद जो उनका स्वरूप है। लोका लोकाकार मेचोपी लक्षणा। मेचक, मेचक माने भेद। जितने लोक आलोक के भेद हैं, सारे भेद बिल्कुल उसमें प्रकाशित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। लोका लोकाकार मेचोपयोग लक्षण, ये उसका लक्षण है। ऐसा उपयोग वाला आत्मा है। ये उसकी किस कारण से है? स्वच्छत्व शक्ति के कारण से है।
तभी तो जो केवल ज्ञानी परमात्मा है ना, तो उनको लोकालोक सब एक साथ ज्ञात हो रहा है ना, भेद सहित पूरा सब भेद जानने में आ रहा है। माने जितना लोक अलोक का जो भेद है, जैसे उसमें कहा जाता है, छठा में कहा गया, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। तो इतने भेद हो गए ना, अनंत गुण अनंत ही पर्याय। सकल माने तीनों काल की, तीनों लोक की। लोक तो है ही है, उसमें लोक और अलोक भी है, लेकिन तीनों काल की पर्याय भी, जो पहले समाप्त हो गई हैं, वर्तमान में हैं, और आगे अनंत काल में होने वाली हैं, जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, वे पर्याय। इसलिए उसको लोका लोकाकार पेचियोपयोग लक्षण कहा। ऐसे लक्षण है उसका, सचत्व शक्ति का, उससे पता चलता है। ठीक है, तो वो सारे लोकालोक को लोकालोक के आकार रूप होता है। अगर उसमें सचत्व शक्ति नहीं हो, तो वो आत्मा का ज्ञान या आत्मा उस लोकालोक के आकार रूप कैसे हुए? तो सचत्व शक्ति भी बनी रहती है, ठीक है, और वो लोकालोक के आकार रूप भी होता रहता है, और तो भी उसमें मलिनता नहीं होती। अगर मलिनता हो जाए तो सच शक्ति क्या काम करेगी? सचत्व शक्ति बताती इस बात को है कि ज्ञेयाकार रूप होने पर आत्मा मलिन नहीं होता है, शुद्ध ही रहता है। ख्याल में आया कि नहीं? और शुद्ध रहता है। और क्या क्या नहीं बना, माने वो उसमें परद्रव्य कृत कुछ भी, ज्ञेय कृत कोई मलिनता नहीं होती, ज्ञेय कितना भी मलिन हो, ठीक है, तो वो अपने में, माने वो ज्ञेयाकार बनाए, तो ज्ञेयाकार वो ज्ञान की ही दशा है ना, वो ज्ञेय की दशा नहीं है। ये बात है, ज्ञान की दशा है, इसलिए उसमें मलिनता होती नहीं है, क्योंकि ज्ञेय जो है वो ज्ञान को स्पर्श करता ही नहीं है, और ज्ञान भी ज्ञेय को स्पर्श करता नहीं है। ये तो अपने स्वभाव से परिणमित हो रहा है, ऐसा आशय है। तो ज्ञान स्वच्छ आरसी के समान है, उस पर पदार्थों की छाया पड़ती है, तो व्यवहार से कहना पड़ता है कि अमुक रंग का पदार्थ झलकने से दर्पण अमुक रंग का दिखता है। ये उसके दर्पण की बात चल रही है, ज्ञान की बात नहीं चल रही। और वो छाया पड़ती है माने आकार बनता है, बस ये इतना ही लेना उसमें। और जो आकार बना है ना, उसके दर्पण की स्वच्छता के कारण बना है, वहां सामने जो पदार्थ है उसके कारण नहीं बना। क्या ओम प्रकाश जी? दर्पण में जो आकार बना है, तो उस स्वच्छता के कारण बना है, वो सामने जो बिंब है उसके कारण से नहीं बना है। अब कोई ये कहे कि साहब अच्छा, दर्पण के सामने जो पदार्थ है वैसे ही आकार इसमें बना है ना, तो इसका मतलब वो उसके कारण से इसमें बना हुआ है ना, क्योंकि वो नहीं होता तो ये अन्यथा होता। अगर दूसरा पदार्थ आ गया तो दूसरा बनेगा, तीसरा पदार्थ आया तो तीसरा बनेगा, इसका मतलब उसके कारण से हुआ है ना। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? इसका मतलब उसके कारण है ना, उसके कारण है ना, उसके कारण है। तो अपने को ऐसे ही लगता है ना।
पर भैया एक बात बताओ कि वो जो पदार्थ सामने है वैसा ये न परिणमे, वैसे ही आकार रूप न हुए, तो इसे दर्पण कहेगा कौन? दर्पण होगा ये सामने तो कुछ और है और कुछ हो जाए इसमें, है? तो फिर तो वो सामने उसमें खड़ा हुए रामलाल और वो उसका चेहरा बने श्यामलाल का, है? सामने हुए मोर और उसमें शेर दिखाई दे, तो उसे दर्पण मानेंगे अपन? वो दर्पण हो ही नहीं सकता है? इसलिए वो सामने जो पदार्थ है उसके कारण से नहीं बना है, वो तो उसकी स्वच्छता है। ऐसे ही जैसे उसकी स्वच्छता है वो स्वच्छता का ही परिणमन है, उसी प्रकार से ज्ञेयाकार ज्ञान में जानने में आने पर, अर्थात ज्ञेय के आकार रूप ज्ञान का होने पर भी ज्ञान में कोई मलिनता नहीं होती है। ज्ञेय ज्ञेय में रहता है और ज्ञान ज्ञान में रहता है। कल वो तो अपन ने ही सुनाया था, वो ज्ञान ज्ञेय माहे नाहे ज्ञेय हो न ज्ञान माहे। पर वास्तव में छाया पड़ने से कांच में कुछ परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है, माने उसकी स्वच्छता ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों कायम रहती है। क्यों पुस्तक नहीं है तुम्हारे पास? चलो, इस प्रकार से ये चर्चा करने के बाद अब यहाँ पर कहते हैं जगत के पदार्थ परस्पर अव्यापक हैं। देखो, यहाँ पर ये जो छंद आया ना 51 नंबर का, तो नवीन भाई ये क्या क्यों लिखा गया है? ये जगत के पदार्थ परस्पर अव्यापक। हाँ जी, हाँ, अव्यापक माने एक दूसरे में व्याप्त नहीं है। ये किसके लिए लिखा गया है? ये जो पिछले नंबर का 50 नंबर का जो छंद है उसके समर्थन में ही लिखा गया है ये छंद। कैसे कि ज्ञान ज्ञेय में व्यापक नहीं है और ज्ञेय ज्ञान में व्यापक नहीं होता है। क्या कहा? क्यों? क्योंकि जगत के पदार्थ परस्पर एक दूसरे में अव्यापक रहते हैं ना। तो कोई समझे कि ज्ञान ज्ञेय के आकार हुआ है तो ज्ञान वो ज्ञेय जो है वो ज्ञान में व्यापक हो गया है। चलो, ज्ञेय ज्ञान में व्यापक नहीं हुआ है, ज्ञान ज्ञेय में व्याप गया है, ज्ञान ने ज्ञेय का आश्रय लिया है, ज्ञेय ने क्या, ज्ञेय ने ज्ञान का आश्रय लिया है क्या? व्यापना या आश्रय करना, बोलो। ज्ञान ने ज्ञेय का आश्रय लिया है ना, या नहीं लिया है? कि ज्ञेय ने क्या ज्ञान का आश्रय लिया तो ज्ञान ने उसको ज्ञेय आकार हुआ, वही ज्ञान। अरे वो व्यापता नहीं है तो एक बात है, वो आश्रय भी नहीं करता है, स्पर्श भी नहीं करता है, उसके कारण ज्ञेय के कारण ज्ञान में कुछ होता ही नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है। ये बात पता नहीं है। देखो, ओपन इस चौपाई को पढ़ते हैं। सकल वस्तु जग में असहाई, इतनी छोटी सी बात ये वैशेषिकों के ज्ञान में समझ में क्यों नहीं आ जाती है? आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात है। सकल वस्तु जग में असहाई, असहाई का मतलब सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। भाई जगत क्या है? छह द्रव्य स्वरूप जगत है ना, और छह द्रव्य स्वाधीन है कि नहीं? कौन किसके अधीन है?
जितना भी कहीं कोई कथन आधीनता वाला आता है, वो भैया बहुत ही असद्भुत व्यवहारने का कथन है। वो वास्तव में कोई आधीनता किसी की किसी में है नहीं, कोई किसी के आश्रय है नहीं। आया क्या नहीं आया क्या नहीं? हर पदार्थ स्वाश्रित ही है, जीव भी स्वाश्रित ही है। ये भी जो कहा जाता है कि जीव ये कर्म के आश्रय से जीव में विकार होता है, या जीव उसका राग का आश्रय करता है, ये सब व्यवहार में के कथन। वहां जो जो अपेक्षाएं आई हैं उनसे उसको वैसा समझना नहीं है। वास्तव में तो कुछ है ही नहीं। सब पदार्थ सब स्वतंत्र है, कोई किसी को स्पर्श करने वाला नहीं है उसमें। मैं भूल जाता हूँ बार बार, 2 नंबर या 3 नंबर की गाथा में ये लिखा, 3 नंबर की गाथा में है मेरे ख्याल से वो, कि सारे पदार्थ अपने अपने गुण पर्यायों का चुंबन करते हैं, कोई किसी को स्पर्श नहीं करता है। एक 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 द्रव्य, एक एक परमाणु, एक एक जीव द्रव्य, जैसे अपना जीव द्रव्य ना, ये जीव द्रव्य यहाँ है ना, तो ये जीव द्रव्य अपने गुण पर्यायों में लीन है, निमग्न है ना, उसमें डूबा हुआ है ना, परिणमन कर रहा है अपनी शक्तियों से बस। उसका किससे क्या संबंध है? कुछ संबंध है ही नहीं। जो पुद्गल के स्कंद हैं, जैसे शरीर है, इसमें कितने पुद्गल परमाणु हैं? अनंत पुद्गल परमाणु है। अब एक एक परमाणु अन्य पड़ोसी परमाणुओं से बिल्कुल एकदम स्वतंत्र है, अपने गुण पर्यायों में लीन है, दूसरे परमाणुओं से निरपेक्ष है। ऐसा है। ये असहाय का मतलब ये है, सकल वस्तु जग में असहाय। वस्तु वस्तु सो मिले न काई, एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिलती नहीं है। एक परमाणु दूसरे परमाणु का आश्रय करता नहीं है, मिलता नहीं है। तीसरी बात, जीव वस्तु जाने जग जेती, माने ये जीव वस्तु जो भी जगत को जानती है, जितना भी जो कुछ भी जानती है माने, हाँ शाबाश, ज्ञेयाकार रूप वर्ण माने इसका नाम जानना है, और कुछ नहीं है जानने का अर्थ। समझिए, बिल्कुल ठोक के रख लेना है ये तो। ये जानने का मतलब क्या होता है, जानने का मतलब क्या होता है, जानने का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारा ज्ञान इतना जबरदस्त है कि हमें जानने का मतलब, वो विकल्प जो उत्पन्न होता है ना, मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, ये विकल्प को हम जानना मानते हैं। ये कल परसों ही मैंने बोला था, ये जानने का मतलब, क्योंकि वो जानना इससे नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है। वो जानना जीव के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, और जीव में ही हो रहा है, जीव जीव का ही आश्रय कर रहा है, किसी का आश्रय है ही नहीं। अगर वो उसको थोड़ा व्यवहार से कहें, तो जानने के कार्य को, जानने की पर्याय को अपना गुण का आश्रय है, गुण को अपने द्रव्य का आश्रय है। क्या कहेंगे? जानने है, जानने माने ज्ञान की क्रिया, तो ज्ञान की क्रिया को किसका आश्रय है? कि ज्ञान गुण का आश्रय है। ज्ञान गुण को किसका आश्रय है? कि अपने आत्मा का आश्रय, अपने द्रव्य का आश्रय है। ये भी व्यवहार हो गया ना, भेद हो गया, इसलिए तो अभेद ही परिणमा है। लेकिन वो बाहर में किसी को स्पर्श करे नहीं करता। जानने का मतलब, जहां समय सार में ये बात आती है, जानने का मतलब भैया ये लेना क्या करें। और इसलिए देखो, वो एक पुस्तक निकली है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद, वो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान तो सब विकल्प रूप है, वो कोई ज्ञान थोड़ी है।
इसलिए इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, ये बात कही जाती है। आया क्या नहीं आया? ज्ञान तो यहाँ है भैया, ये यहाँ अंदर। तुझे अगर ज्ञान को जानना हो, उस ज्ञाकार रूप होने वाले ज्ञान को जानना हुआ, वो ज्ञान को जानना माने आत्मा को जानना हो, तो हे जानने वाले ज्ञान की पर्याय तू अंतर्मुख हो जा, तो तुझे जानने का पता चल जाए। लेकिन तू जानने को अपने मिथ्यात्व के कारण, मूर्खता के कारण बाहर में ढूंढता है। क्या कहा? ये जानने को कहाँ ढूंढ रहा है? मैंने ये जान लिया ना, मैंने ये जान लिया ना, मैंने ये जान लिया। इसलिए शास्त्र ज्ञान वो ज्ञान नहीं है भैया, वो ज्ञान है ही नहीं, वो सब विकल्प है। और शास्त्र ज्ञान को एक ज्ञान मानता है और बड़ा भारी पंडित मानता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ। ये बात है। जीव वस्तु जाने जग जेती, सो भिन्न रहे सबसे थी। सबसे भिन्न है वो, जानने रूप परिणमित होती। और अभी कल परसों मैंने बोला था, इसको जानने रूप परिणमन कब देंगे? हर समय है वो, तो क्या उसका स्वभाव है, तो जानने रूप परिणमित हो ही हो। और स्वभाव है, इसका मतलब क्रियाकार रूप क्रियाकार रूप क्रियाकार, ये परिणमन कर रहा है। ठीक है। और दूसरा, कल एक बात और बताई थी कि ज्ञान स्वभाव आत्मा है, ऊपर से भिन्न है, ज्ञेय से भिन्न है ही है। लेकिन पर्याय भी ज्ञेय से निरपेक्ष है। जानने की जो क्रिया कार्य है वो ज्ञेय से निरपेक्ष है, वो ज्ञेय के अधीनता में नहीं है। ऐसा समझना। कितनी स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता। ए पहली लाइन, सकल वस्तु जग में असहाय। समझ में आया? देखो, अर्थ करते हैं। वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग ऐसा क्यों नहीं जान लेते, इतनी सरल बातें हैं। ये बिल्कुल मैं भिन्न अकेली वस्तु हूँ, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है। लेकिन मैं संबंध बनाए, और सबसे बड़ी समस्या यही है जी। देखो, अर्थ कहते हैं निश्चय में से जगत में सब पदार्थ स्वाधीन है। निश्चय माने वास्तव में यथार्थतः कोई किसी की अपेक्षा नहीं करते, न कोई पदार्थ किसी पदार्थ से मिलता है। जीवात्मा जगत के जितने पदार्थ हैं उन्हें जानता है, पर वे सब उससे भिन्न रहते हैं। भावार्थ है, व्यवहारने से जगत के द्रव्य एक दूसरे से मिलते हैं। ये व्यवहारने का कथन है। एक क्षेत्र अवगाह है ना, पूरा एक लोकाकाश, उस लोकाकाश में छह द्रव्य भरे हैं, सब एक साथ हैं, सब एक साथ हैं। एक बात। तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में 17 नंबर का सूत्र है, वहां से लेकर के और 22 नंबर तक का सूत्र है। 6 सूत्रों में, शायद 6 ही सूत्र है। उनमें ये भी कहा गया है कि ये 6 द्रव्य किस प्रकार एक दूसरे का उपकार करते हैं, ये भी कहा गया। तो ये सब उपकार करते हैं, ये काय का कथन है। 6 द्रव्य सब एक साथ एक क्षेत्र में रहते हैं, ये सब व्यवहार में के कथन है। लेकिन वस्तु स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है। वस्तु स्वभाव माने उसके अपने द्रव्य गुण पर्याय, वे अपने द्रव्य गुण पर्याय में इन्वॉल्व है ना। नहीं आया क्या? अपना जो द्रव्य है यहाँ देह मनवाणी के संयोग में
ज्ञान वर्णादि आठ कर्म रूप जो कर्मा शरीर है उसके संयोग में ये जो चैतन्य द्रव्य सत्स्वरूप पड़ा हुआ है, जानन स्वरूप वस्तु है, तो ये चाहे ये ज्ञानी कहो चाहे अज्ञानी कहो कुछ भी कहो, वस्तु स्वरूप से ये अपने द्रव्य गुण पर्याय में लीन है क्या नहीं। ये अज्ञान रूप परिणमा है ना, अभी परिणम रहा है, तो भी ये अपने में ही निमग्न है। परद्रव्य ने इसको कोई अज्ञान किया है क्या? नहीं। किसी ने इसको अज्ञानी किया है क्या? किसी ने इसको मिथ्यात्व दे दिया है क्या? किसी ने इसको असंयम को दे दिया है क्या? किसी कोई बाहर में कोई ऐसा पदार्थ हो जिसके कारण इसको असंयम हो? बोलो किसी को लगे कभी तो बताना मुझे। ये अपने से ही मिथ्यात्व रूप परिणमा है, अपने से ही अज्ञान रूप परिणमा है, अपने से ही असंयम रूप परिणमा है। कोई उसमें क्या करे है? और जब ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप परिणमेगा तो अपने से ही परिणमेगा, तो कोई कुछ करने वाला है तब भी ये अपने से ही परिणमेगा। तो है ना अपने गुण पर्याय, बस ये उससे उससे बाहर में इसका कुछ है ही नहीं कि नहीं नहीं वो मिथ्यात्व अज्ञान असंयम को तो किसी ने कुछ कर दिया है, इसमें कोई जादू टोना कर दिया है ना इसमें, उदय कुबूर आदि ने इसको जादू टोना कर दिया है कुछ। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा तो वे निमित्त होते हैं ना, देव सच्चे देव, देव दर्शन निमित्त होता है, तो वे कुछ करेंगे क्यों? बोलो संगीता। ओ, ये स्वयं उनके स्वरूप को यथार्थपने जानेगा, देखेगा, अनुभव करेगा तो स्वयं सम्यक दर्शन रूप परिणमेगा। वे तो अपने में निमग्न है और तू अपने में निमग्न है। अपने में ही निमग्न रहता हुआ, अपने गुण पर्याय में निमग्न रहता हुआ ही तू सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, वीतरागी हो, अथवा तो मिथ्यात्वी हो, ज्ञानी हो, असंयमी हो, परद्रव्य से कोई संबंध नहीं, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, पर निश्चय में से सब निजाश्रित है। वो उपकार जो करते हैं ना, वो जो बात आई थी, वो तो निमित्त निमित्त भाव है, कुछ नहीं भैया है? मेरे एक रिश्तेदार है, इन निमित्त निमित्त भाव का मैं दृष्टांत दे रहा हूँ समझना। तो अभी पिछले महीने में उनका एक्सीडेंट हो गया, कहीं से आ रहे होंगे वे दोनों मियाँ बीवी, वो मुझसे ही 2-3 साल और बड़े ही होंगे, मतलब 2 साल तो लगभग बड़े हैं। तो यहाँ मुरार में, यहाँ आजाद नगर के, आजाद नगर में वो रहते हैं, तो रोड पे निकले और उसी समय कोई मोटरसाइकिल वाला निकला होगा, तो उसने जो है वो ठोक दिया उनको, तो गिर गए, तो यहाँ कंधे में फ्रैक्चर वगैरह उनके हो। किसने किसको क्या किया? ये दोनों का एक क्षेत्र में एक काल में मिलाप हो गया, बस क्या हुआ, एक काल में एक काल में हो गया ना मिलाप, मिल गए ना। यही तो निमित्त निमित्त भाव, और क्या है कि वो निमित्त हो गया उनके उसमें फ्रैक्चर होने में, मोटरसाइकिल में। जानबूझ के तो कोई नहीं करता, उनके कर्म का उदय वैसा था, उस समय होने योग्य था, वो हो गया। ये केवल निमित्त निमित्त भाव से देख, मतलब एक क्षेत्र में एक काल में दो वस्तुएं आमने सामने उपस्थित हैं, इसका नाम निमित्त निमित्त भाव है, इसका नाम उपकार है, और कुछ नहीं है। ख्याल में आया ना? तो इसलिए वास्तव में तो सारी वस्तुएं सब अपने अपने में निमग्न है। अब हर वस्तु में अपना अपना कार्य चल रहा है। अब दो वस्तुएं, एक में अपना कार्य चल रहा है, इसमें अपना कार्य चल रहा है, और वो आमने सामने हो गए एक क्षेत्र में एक काल में।
तो इसका नाम निमित्त निमित्त भाव है। लेकिन किसी ने किसी के कार्य को स्पर्श किया है। पर्याय, कार्य स्पर्श करना माने पर्याय को स्पर्श करना। तो किसी ने किसी पर्याय को स्पर्श किया है क्या? कुछ नहीं किया, सब अपने अपने में निमग्न। तो कोई किसी के किसी से मिलते नहीं है। जीव के पूर्ण ज्ञान में वे सब और अपूर्ण ज्ञान में यथासंभव जगत के पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, पर ज्ञान उनसे मिलता नहीं है और न वे पदार्थ ज्ञान से मिलते हैं, उनका मिलाप नहीं होता है। अब यहाँ 52 नंबर का छंद दोहा है। इसमें कहते हैं कर्म करना और फल भोगना यह जीव का निज स्वरूप नहीं है। देखो, पीछे ये जो छंद आया है ना, उसको पढ़ करके किसी को ऐसा प्रश्न आ सकता है कि आप कह रहे हो तो सब मिलाप नहीं होता है, कोई किसी से मिलता नहीं है, सब अपने अपने में निमग्न है, तो फिर आगम में ये बात कैसे आती है? कौन सी? कि जीव कर्म का फल, कर्म को करता है और कर्म का फल भोगता है। अब कर्म तो अन्य वस्तु है और जीव अन्य वस्तु है। चलो ठीक है, हमने जानने में मान लिया कि जानने में गेय नहीं आता है, ज्ञान भी गेय में नहीं जाता है, ज्ञान गेय का कोई मिलाप नहीं होता है, जीव अपने से जानता है, गेय अपने में परिणमित होता है। लेकिन ये तो आगम में लिखा है ना कि जीव कर्म का बंध करता है, जीव कर्म का करता है और जीव फल का भोगता है, कर्म के फल का भोगता है। तो ये कैसे लिखा है? इसका मतलब जीव में कर्म मिल गया तब तो उसको फल मिला। अब जीव कर्म नहीं मिले तो फल कैसे आवे? उसका फल तो आया ना। बोलो ओम प्रकाश। ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है कि नहीं है? उस प्रश्न का उत्तर इसमें दिया। ये वैसे ही नहीं लिख दिया पंडित जी साहब जो अपन इसको पढ़ते हैं। कर्म करे बल भोगवे जीव अज्ञानी को, यह कथनी व्यवहार की वस्तु स्वरूप न हो। क्या कह रहे हैं? कर्म करे और कर्म का फल भोगे कोई अज्ञानी जीव, ये तो कथन व्यवहार में का है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। 52 नंबर का छंद है। बोलो समझ में आया क्या? नहीं आया? अभी नहीं आया? हाँ, वो चल तो रही है। वो अलग बात है भैया। अब यहाँ कर्म करता है ऐसी बात है ना, कर्म का फल भोगता है ना, भोगता है कर्म का फल ही है। और ये ऐसा जैसे हमें भूख लगी तो भोजन किया ना हमने, प्यास लगी तो पानी पिया ना हमने। तो ये सब प्यास लगना और भूख लगना, भोजन करना, पानी पीना है, और भी इंद्रियों के जो विषय हैं, यहाँ इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं और जीव है। तो ये सब उनको भोगता है कि सुखी दुखी होता है कि नहीं होता है उस भोगने में। और ये नहीं मिले, अलग अलग मिले तो अलग अलग भोगता है। अब ये भोग रहा है, ये भोग रहा है, इस इंद्री का विषय, इस इंद्री का विषय। और उस कर्म का उदय आता है, कर्म का फल भोगता है कि नहीं भोगता है? ऐसा प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? इसको अपने को बराबर समझना है, ये बात है।
नहीं तो ये हमने यहाँ तो सिर हिला दिया और फिर वो मिथ्या तो वैसा को वैसे ही करा गया। इसलिए उसको समझना है। ये हमारे अज्ञानियों के तर्क हैं और ये ज्ञानियों के इसमें उत्तर है, ऐसा समझना। हम कैसे मान लेंगे? ये व्यवहार तो व्यवहार कैसे है भैया? हमारे सामने साक्षात तो दिख रहा है। जीव नहीं है, सुखी दुखी नहीं होता है क्या? होता है ना। तो यही तो कर्म का फल भोगना है ना। सुख को भी भोगता है, दुख को भी भोगता है। तो अज्ञान का फल भोग रहा है, कर्म तो अच्छे कर्म दुख और सुख तो चेतन है, क्या चेतन है? अरे तो भोगा तो सही ना उसने। ये बात है। तो कर्म करे फल भोग में जीव अज्ञानी कोय, यह कथनी व्यवहार की वस्तु स्वरूप न हो। देखो अपन इस पर विचार करते हैं कि जीव कर्म करता है, ये कथन व्यवहार का है। ठीक है, कर्म करता है, कर्म करता है। अब कर्म करता है तो व्यवहार में से ऐसा आता है ना, कथन किया जाता है ना, जीव ने कर्म किया। कर्म किया माने कर्म का बंध किया। तो ये व्यवहारने का कथन किस प्रकार से है, इसको समझना है। और जैसे अपन इसको समझेंगे वैसे ही इसको भी समझेंगे कि ये जीव ने कर्म का फल भोगा है, वो कैसे व्यवहारने का कथन है। जीव ने क्या किया? जब कर्म का बंध हुआ तब जीव ने क्या किया? कर्म में कुछ किया क्या? किया कुछ? नहीं किया। लेकिन इसने अपने में तो कुछ किया कि हाँ किया। तो जो अपने में किया है इसने, उसमें कुछ पर की अपेक्षा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ये मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, अज्ञान रूप परिणमित होता है, असंयम रूप परिणमित होता है। तो किसी का आश्रय लेकर के परिणमित होता है कि मिथ्या तो अज्ञान असंयम रूप स्वयं ही परिणमित हो रहा है ना? क्यों? स्वयं ही कैसे हो रहा है? तो उसका अपन ने हेतु दिया कि जब सम्यक दर्शन का चारित्र रूप परिणमित होता है तो भी स्वयं ही हुआ है ना। अगर उस पर्याय को, मिथ्यात्व की, अज्ञान की, असंयम की पर्याय को करने वाला कोई आश्रयभूत पदार्थ हो जिसके कारण से वो हुआ है, तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी कोई हेतु होना चाहिए ना बाहर में। मतलब कोई आश्रय होना चाहिए जिसने उसको कराया। लेकिन ऐसा है क्या? जीव का स्वतंत्र परिणमन है ना। अपना पूरा जीवन अपन उसमें लगा दें, फिर भी अपने को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है। पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री थे, तो वो उन्होंने जो है कितने, शायद 87 साल की उम्र तक वे जीवन था उनका। और 23 साल की उम्र से वो जिनवाणी की सेवा में लग गए थे। उन्होंने कोई और दूसरा धंधा किया ही नहीं, जिनवाणी की सेवा की उन्होंने। और उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में लिखा कि मैंने इतनी जिनवाणी माता की सेवा की, लेकिन मुझे खेद है कि आज तक मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। देखो, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। तो ऐसा जीव अंदर में चेतन वस्तु है ना, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो उसे कौन सहायता दे? और मिथ्या तो ज्ञान रूप परिणय, तो उसे कौन सहायता करे? कौन क्या करने वाला? कोई कुछ नहीं करने वाला। तो ये जीव स्वयं ही मिथ्या तो अज्ञान असंयम रूप परिणमा, और इसने ये किया है, लेकिन कर्म को स्पर्श नहीं किया इसने। लेकिन इसके इस दशा का निमित्त पा करके कर्म स्वयं
औदगलिक प्रकरण स्वयं कर्म रूप परिणमित हुई है ना, तब इसके अज्ञान रूप परिणमन को देख करके इस जीव पर यह आरोप आता है कि इसने कर्म का बंध किया, इसलिए ये व्यवहार में का कथन है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, ये लिख दिया ना, वस्तु स्वरूप न हुई, यह कथनी व्यवहार की वस्तु रूप में, वस्तु रूप नहीं है कि जीव कर्म का बंध करे, कभी कर ही नहीं सकता, किया नहीं आज तक। अब ये जीव ऐसा देखता ही नहीं है अपने में अपने को, ये एक बार देख लेना अपनी स्वतंत्रता को, तो इसे अज्ञान रहने वाला नहीं है। इसका अज्ञान कब तक है, इसको भी वो नहीं देखता है कि मलिनता रूप विकार रूप जो मेरा परिणमन है वो परद्रव्य के कारण नहीं है, मैं स्वयं सत्स्वरूप वस्तु हूं, मैं स्वयं अपने में ही रह करके परिणमन कर रहा हूं। ऐसा देखा नहीं इसने, एक बार विचार नहीं किया। अगर ये देखने जाए ना तो इसे सम्यक दर्शन हो जाए, विकार रहे ही नहीं। ध्यान में आया क्यों, केवल पर्याय को देखने से काम नहीं चलेगा, बाहर में पर्याय पर्याय को देखता रहता है, पहले अपनी सत्ता को देखे, वो विकार हो कहाँ रहा है, कहाँ हो रहा है वो विकार, तो वहां विकार ही दिखाई नहीं देगा, वो सत्ता को पकड़ने जाएगा। तो सत्ता, सत्ता में अगर सत्ता को पकड़ेगा तो सत्ता में विकार है कहाँ, वो विकार तो एक समय की पर्याय में है ना, और पकड़ने वाली कोई पर्याय है, वो पर्याय सत्ता की तरफ झुकेगी, उसी द्रव्य की पर्याय सत्ता की स्वरूप तरफ झुकेगी, तो पर्याय में विकार रहेगा कहाँ, तो विकार रहे सत्स्वरूप ज्ञान में आ गया कि नहीं आ गया, तो फिर विकार रहेगा क्या, विकार नहीं रहेगा, विकार से भिन्न आत्मा में हुए ऐसा जान जाएगा, ऐसा समझना। लेकिन वो इसको स्वीकार ही नहीं करता है, उसे यही स्वीकार है अज्ञान की दशा में कि मैं पर का करता हूं और मैं पर का भोगता हूं, ये निरंतर लगा हुआ है ऐसे, ये बात है। तो जैसे ये कथनी व्यवहार की है, काय की कर्म करे, वैसे ही कर्म का फल भोग है, तो ये जीव स्वतंत्र रूप से सुखी दुखी स्वयं होता है। जैसे कल अपन ने ज्ञान की बात की थी, ज्ञान की पर्याय अभी भी इस बीच में भी कही थी कि ये ज्ञान की पर्याय भी स्वतंत्र है ना, वो ज्ञेय के अधीन नहीं है ना, है ना। उसी प्रकार से इस जीव की पर्याय कौन सी दुख रूप अनुभव के रूप होगी, कौन सी सुख रूप अनुभव रूप होगी, ये पर्याय पर ही निर्भर है, तो बाहर के संयोग से कोई लेना देना नहीं, कि कौन सा संयोग हो, उस संयोग आवे सामने जिससे ये दुखी हो, तो कौन सा संयोग आवे जिससे ये सुखी हो। ध्यान में आया कि नहीं, इसकी पर्याय स्वतंत्र है बिल्कुल एकदम दुखी सुखी होने में, है। एक समय में ये पैसे से सुख मानता है, एक समय में ये पैसे को, पैसा उसी समय पड़ा रहा है तो भी दुख मानता है, पैसे से ही दुख मान रहा है, पैसे से सुख मान रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस पदार्थ से वो न सुखी होता है न दुखी होता है, ये सुख दुख स्वयं अपनी योग्यता से होता है, कोई दूसरा इसको करने वाला नहीं। इसलिए कर्म का फल भोगता है या विषयों को भोगता है और उससे सुखी दुखी होता है, ये सब व्यवहार नहीं का कथन है, वो स्वरूप ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं। समय हो गया, आगे चर्चा करें। तेरी